गुड मॉर्निंग माय डियर चिल्ड्रन, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप क्लास देख रहे हो। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्ट्रेंट रिलेशन। तो ये टॉपिक यूजुअली हमें एनएलएम से पहले करना चाहिए बिकॉज न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में हमें ये बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, तो वर्ड कॉन्स्ट्रेंट मीन्स व्हाट? कॉन्स्ट्रेंट्स मीन्स बाउंडेड रिलेशन। ये कहाँ हेल्प करेगा हमें? हमें जब जहाँ बहुत सारे बॉडीज कनेक्टेड मोशन में होंगी, जब बहुत सारी बॉडीज आपस में कनेक्टेड होंगी और तब मोशन कर रही होंगी, तो उस केस में हमें ये वेरिएबल्स रिड्यूस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं, अगर मैं बोलता हूं ये एक कोई स्टूडेंट है, ठीक है, या ये कोई एक ए पर्सन ए है, इसको किसी ओपन ग्राउंड में मैंने बोला जाओ बेटा भागो, तो ये ओपन ग्राउंड में कहीं भी जा सकता है विद एनी स्पीड। यस और नो? ओपन ग्राउंड में ये बच्चा या एक पर्सन ए कहीं भी भाग सकता है विद एनी स्पीड इन एनी डायरेक्शन। ठीक है ना, वेरी गुड। अब मैंने क्या किया, अब इस एक पर्सन को क्या किया हमने, किसी पर्सन बी के साथ, अभी किसी पर्सन बी के साथ एक स्ट्रिंग से टाई कर दिया। अब इन दोनों बच्चों को बांध दिया मैंने। अब क्या होगा, जहां और मान लो सपोज करो बी इज स्ट्रॉन्गर, बी की पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रांग है कि बाय डिफॉल्ट ए उसके साथ साथ चलेगा, है ना। तो मतलब क्या हो गया, अब मेरे ए का जो मोशन है वो कंस्ट्रेंड हो गया है बी के साथ साथ। तो जहां जहां बी जाएगा वहां वहां ए को बाय डिफॉल्ट जाना पड़ेगा। तो द मोशन ऑफ ए इज सेड टू बी कंस्ट्रेंड बाउंडेड टू अलोंग मोशन ऑफ बी। ठीक है, ये तो ऐसा एग्जांपल हुआ। एक एग्जांपल और लेता हूं, मान लो छोटा सा एग्जांपल जो आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन अगर मान लो ये टेबल है, इस टेबल पे एक बुक है, इस टेबल पे हमने एक बुक रखी हुई है। अब क्या इसमें कोई कॉन्स्ट्रेंट है? बताओ, इसमें कोई कंडीशन है, इसमें कोई बाउंडेशन है? इस बुक के मोशन में बाउंडेशन है। क्या ये बुक वाई डायरेक्शन में मूव कर सकती है? क्या ये बुक वाई डायरेक्शन में मूव कर सकती है? नहीं, वाई डायरेक्शन मूव नहीं कर सकती। दिस बुक इज बाउंड टू मूव अलोंग द सरफेस ऑफ द टेबल। दिस बुक इज बाउंड टू मूव अलोंग द सरफेस ऑफ द टेबल, अगर कोई वेलोसिटी दी जाए इसको, राइट। सो कॉन्स्टेंट रिलेशंस क्या होते हैं? बाउंडेड मोशन में काम आते हैं। जब दो या तीन या चार या एनी नंबर ऑफ बॉडीज कैन बी कनेक्टेड वाया स्प्रिंग्स और व्हाटएवर, राइट। और उस केस में हमें रिलेशन निकालना हो, मान लो वेलोसिटी अगर बार बार इस एग्जांपल में इसकी वेलोसिटी मान लो वी बी है, इसकी वेलोसिटी अगर वी ए है, तो कॉमन सेंस समझ में आता है कि सर दोनों की स्पीड सेम ही होगी अगर स्ट्रिंग टूट नहीं रहा। तो अगर आपने बाउंडेशन लगा दी कि स्ट्रिंग टूटेगा नहीं, तो ए की वेलोसिटी बी की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। तो हमारे वेरिएबल्स कम हो गए, वेलोसिटी दोनों की ए वी ले लेंगे हम लोग, राइट। तो हमारे कांस्टेंट रिलेशन हमें हेल्प करते हैं क्या करने में? हमें हमारे नंबर ऑफ वेरिएबल्स को रिड्यूस करने में। ठीक है, चलो, तो कांस्टेंट रिलेशन क्या होते हैं समझ में आ गया है। अब यूजुअली हमारे तीन टाइप के कांस्टेंट हम पढ़ते हैं। एक होता है पुली कांस्टेंट, दूसरा वेज कांस्टेंट और तीसरा कॉम्बिनेशन, राइट। यूजुअली हमारे तीन टाइप के कांस्टेंट हम पढ़ते हैं, पुली कांस्टेंट्स, वेज कांस्टेंट्स एंड कॉम्बिनेशन। हमारी जो टाइप्स है वो बेसिकली तीन टाइप्स है। एक है पुली कांस्टेंट्स, दूसरी अपनी वेज कांस्टेंट्स, और तीसरे को हम लिखते हैं जनरल कांस्टेंट, जो कॉम्बिनेशन में हो सकती है, जनरल कांस्टेंट्स जो हमारी कॉम्बिनेशन के केसेस में हो सकती है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। देयर आर मल्टीपल मेथड्स टू फाइंड द कांस्टेंट रिलेशंस। तो दो तीन मेथड हम सीख लेंगे, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद आवर पुली कांस्टेंट्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इजी सा एग्जांपल लेके, पुली कांस्टेंट्स। पुली कांस्टेंट्स, एक सबसे इजी एग्जांपल लेते हैं। देखो, ये एक पुली है, मासलेस पुली, जिसके ऊपर एक स्ट्रिंग के थ्रू दो ब्लॉक्स अटैच्ड हैं, ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी। अब सपोज ब्लॉक ए इज लाइटर एंड ब्लॉक बी इज हैवियर ब्लॉक, तो क्या होगा इसमें? तो क्या होगा इस केस में? सर अगर ब्लॉक ए लाइटर ब्लॉक है और ब्लॉक बी हैवियर ब्लॉक है, तो ब्लॉक बी सर नीचे आएगा, मान लिया एक्सीलरेशन ए बी, और ब्लॉक ए ऊपर जाएगा, मान लिया एक्सीलरेशन ए ए ए ए। अब इस केस में तो आपको शायद डायरेक्ट आंसर ही मिल जाए, है ना। आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा सर दोनों अगर स्ट्रिंग टूट नहीं रही है, तो जिस स्पीड से, जिस एक्सीलरेशन से ब्लॉक ए ऊपर जा रहा होगा, उसी स्पीड से उसी एक्सीलरेशन से ब्लॉक बी भी नीचे आ रहा होगा सर।
इसमें सर क्या रिलेशन लगाना है, तो कॉमन सेंस वाली बात है, राइट। हाँ, तो शायद इस क्वेश्चन में आपको कॉमन सेंस से आपको आंसर मिल रहा होगा, बट देयर आर मल्टीपल कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स जहां आपको एक मेथड चाहिए होगा, राइट। ठीक है, तो यहाँ आपको समझ में आ रहा है कि सर दो वेरिएबल ना लें। अच्छा, अगर ये स्ट्रिंग जो है मेरा, ये यहां से स्ट्रिंग जो है अगर मेरा इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है ना, तो स्ट्रिंग एक्सपैंड हो रहा है। अगर देखो एक बात एक केस एज्यूम करते हैं, मान लो ब्लॉक ए और ब्लॉक बी की स्पीड अलग अलग है, एज्यूम कर लेते हैं बी की स्पीड ज्यादा है, ए की स्पीड कम है। अगर बी की स्पीड ज्यादा है, ए की स्पीड कम है, तो भाई ये रस्सी जो है वो टूट सकती है, ऑब्वियसली रस्सी को टूटना पड़ेगा। अगर यहाँ पे ये केस हो गया, ऐसे मान लो आप ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है, और बी की स्पीड ज्यादा है, 10 मीटर पर सेकेंड है और इसकी 2 मीटर पर सेकेंड है, तो रस्सी तो सेम ही है ना बेटा। तो ये जो रस्सी है इसके अलग, इसके 2 पॉइंट्स की स्पीड अलग हो जाएगी, इसकी 2 मीटर पर सेकंड, इसकी 10 मीटर पर सेकंड, तो क्या होगा, रस्सी ब्रेक हो जाएगी। तो वो कंडीशन हमें नहीं लेनी है। हमने क्या बोला, स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल इनब्रेकेबल, हमें ये अज्यूम करना है कि ना स्ट्रिंग टूटेगा ना स्लैक होगा। अच्छा, अगर बी की स्पीड कम हो जाए और ए की बढ़ जाए तो स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, स्लैक हो जाएगा। तो इन दोनों कंडीशंस को हमें अवॉइड करना है, ना तो हमारा स्ट्रिंग स्लैक हो रहा है ना हमारा स्ट्रिंग टूट रहा है, राइट। उस केस में क्या कंडीशन है, ए की बस्ती सर कंडीशन, दोनों को सेम स्पीड से जाना पड़ेगा, दोनों को सेम वेलोसिटी से जाना पड़ेगा। अगर स्पीड सेम है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, है ना। तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, बिकॉज रस्सी का जो हर पॉइंट है, दे शुड हैव सेम वेलोसिटी, दे शुड हैव सेम वेलोसिटी। यस और नो, ऑल द पॉइंट्स ऑफ द स्ट्रिंग शुड हैव सेम वेलोसिटी। जिस वेलोसिटी से ये वाला पॉइंट ऊपर जा रहा है, उसी वेलोसिटी से ये वाला पॉइंट नीचे आ रहा है, उसी वेलोसिटी से वाला पॉइंट नीचे आ रहा है। ऑल द पॉइंट्स ऑफ द स्ट्रिंग हैव सेम वेलोसिटी, thus we can say सेम एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई है। अब यहाँ पे मैं आपको सिर्फ मेथड सिखा देता हूँ, ठीक है ना। मेथड क्या है मेरा, चलो एक मेथड सीखते हैं, पावर मेथड। पहला मेथड है, मान लो मेथड नंबर 1 मैं आपको बताता हूँ। एक मेथड क्या है, सबसे आसान लगता है मुझे ये, इसको बोलते हैं पावर मेथड। क्या बोलते हैं, पावर मेथड। कोई सिस्टम अपने आप को स्वयं पावर नहीं दे सकता, तो वी विल एज्यूम दैट टोटल पावर, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर, ठीक है। समेशन ऑफ एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर इज इक्वल टू 0 समेशन। अब यहां पर फोर्स कौन, हमें टेंशन लेनी है, हमें क्या लेनी है, टेंशन। तो हमें ये क्या यूज करना है, समेशन ऑफ टी वेक्टर डॉट वी वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू 0, राइट। अब इसको डिटेल में समझते हैं। अब कितने ब्लॉक्स हैं हमारे, आइडेंटिफाई करो कितने ब्लॉक्स हैं, 2 ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी। अब दोनों को एज्यूम कर लो, दोनों को अलग अलग मान लो, ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक मेरा बी है। ब्लॉक ए पे टेंशन कहां लग रही है बेटा, ब्लॉक ए पे टेंशन लग रही है सर ऊपर की तरफ, टेंशन टी, यहां भी दिखा दो, टेंशन लग रही है ऊपर की तरफ, टेंशन टी। ब्लॉक बी पे भी टेंशन कहां लग रही है, ऊपर ही लग रही है, टेंशन टी। तो ब्लॉक बी पे भी टेंशन कहां लग रही है, ऊपर लग रही है। अब ब्लॉक ए जा कर रहा है, ब्लॉक ए ऊपर जा रहा है सर, इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ वी ए। ब्लॉक बी कहां जा रहा है, ब्लॉक बी नीचे आ रहा है विद वेलोसिटी वी बी, राइट। तो यहां पर व्हाट इज द एंगल बिटवीन टेंशन एंड वेलोसिटी, 0 डिग्रीज। यहां कितना एंगल है, टेंशन और वेलोसिटी में 180 डिग्रीज, राइट। तो लेट अस अप्लाई समेशन ऑफ टी डॉट वी, समेशन ऑफ टी डॉट वी, टी वेक्टर डॉट वी वेक्टर इज इक्वल टू 0, मतलब T1 डॉट वी ए, या T1 क्या, टी ए बोल लेते हैं, टी ए वी ए प्लस टी बी डॉट वी बी इज इक्वल टू 0, टेंशन दोनों में सेम है टी। तो टी वेक्टर डॉट वी ए प्लस टी वेक्टर डॉट वी बी इज इक्वल टू 0। अब एंगल डाल देते हैं, टी वी ए कॉस 0 डिग्रीज, बिकॉज वी ए और टी में एंगल 0 डिग्री है, प्लस टी वी बी कॉस 180 डिग्रीज इज इक्वल टू 0। कॉस 180 क्या होता है, कॉस 180 इज -1, राइट, इज -1। तो ये हो जाएगा टी वी ए और कॉस 0 इज 1 माइनस टी वी बी इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ गया, टी वी ए इज इक्वल टू टी वी बी, हम टेंशन को कैंसिल आउट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा मेरा, वी ए इज इक्वल टू वी बी। ध्यान रहे मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है, मैंने वेलोसिटी वर्ड
नहीं किया। जब हमने डॉट प्रोडक्ट खोला है तो टी डॉट वी क्या खोलता है, मॉड टी मॉड वी इंटू कॉस थीटा, तो मॉड ऑफ वी एंड वी बी इज सेम, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मतलब स्पीड ऑफ बोथ द ब्लॉक्स इज सेम। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो व्हाट इज dv by dt, व्हाट इज dv by dt, इट इज एक्सेलरेशन, dv by dt इज अपना एक्सेलरेशन। तो differentiating this equation, what do I get, differentiating with respect to time, I will get what, I will get acceleration। तो कह सकते हैं acceleration of A will be equal to acceleration of B, मैग्नीट्यूड वाइज, ध्यान रहे डायरेक्शन की बात नहीं चल रही है। तो जो रिलेशन मेरा वेलोसिटीज के बीच होगा वही सेम रिलेशन मेरा एक्सेलरेशन के बीच भी होगा और सेम रिलेशन मेरा डिस्टेंस के बीच भी होगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल लिया मैंने पुली ब्लॉक, जस्ट टू एक्सप्लेन की मेथड क्या है अपना, जस्ट टू एक्सप्लेन की मेथड अपना क्या है। अब थोड़े थोड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बनाऊंगा मैं आपको, और आपको यही एक मेथड जो है इसमें कॉन्फिडेंस लेके आना, ये मेथड अप्लाई करके आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलो बहुत अच्छे बच्चे मेरे सारे। चलो एक अगला लेवल बढ़ाता हूं मैं क्वेश्चन का। ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक्स। आप किसी को भी हैवी किसी को भी लाइट मान सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। आप चलो मैं आपको देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, मतलब हैवी लाइट का क्या चक्कर है, मैं बोल देता हूं, मान लो ब्लॉक ए हल्का है, ये ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन a1 के साथ, ब्लॉक बी भारी है, ये नीचे आ रहा है एक्सेलरेशन a2 के साथ। नाउ फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। करो फटाफट बेटा, सेम मेथड अप्लाई करो। सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है सर दोनों की टेंशन को लिखो, दोनों की टेंशंस को लिखो। अच्छा आइडेंटिफाई करो कि कहां जा रहा है हमारा ए ब्लॉक, कहां जा रहा है, ए ब्लॉक मुझे दिख रहा है सर, ब्लॉक ए मेरा कहां जा रहा है, ब्लॉक ए मेरा जा रहा है ऊपर, ब्लॉक ए मेरा जा रहा है ऊपर की तरफ, तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए इज v1 अपवर्ड डायरेक्शन में। टेंशन ऑन द ब्लॉक ए किधर है, टेंशन ये है t, ये स्ट्रिंग यहां से लेकर यहां तक सेम स्ट्रिंग है ना, तो टेंशन इज इधर, इस पे इधर टेंशन भी T1 ले लेते हैं। जब ब्लॉक बी की बात कर रहे हैं, जब ब्लॉक बी की बात करें, ब्लॉक बी कहां जा रहा है सर, ब्लॉक बी नीचे आ रहा है बेटा, तो मान लिया वेलोसिटी क्या है v2 है। ब्लॉक बी पे टेंशन कहां है, स्ट्रिंग ये है, टेंशन हमें लगती है अलोंग द स्ट्रिंग। अच्छा यहां अगर मैंने T1 लिखे तो यहाँ T2 लेनी पड़ेगी, टेंशन को हमें पता है जब हम हमारे स्ट्रिंग बदल जाते हैं तो हमें टेंशन भी चेंज करनी पड़ती है, राइट। तो ब्लॉक बी पे टेंशन क्या लगेगी इधर, T2 लगेगी भाई, बस और कोई ब्लॉक तो है नहीं, दो ही ब्लॉक्स है। ठीक है, पावर मेथड लगा देते हैं। पावर मेथड क्या बोलता है, T1 डॉट V1 प्लस T2 डॉट V2 is equal to 0। ओके, एंगल बिटवीन दिस T1 एंड V1 इज 0 डिग्रीज, तो T1 V1 cos 0 प्लस बिटवीन T2 एंड V2 इज 180 डिग्रीज, T2 V2 cos पाई ले लेते हैं इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा T1 V1 माइनस T2 V2 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो गया मेरा, T1 V1 इज इक्वल्स टू T2 V2, राइट। अब मुझे T1 और T2 में रिलेशन चाहिए, अब मुझे T1 एंड T2 में रिलेशन चाहिए। तो इस पुली को ध्यान से देखो, अगर इट इज मेंशन्ड दैट दिस पुली इज मासलेस, दिस पुली इज मासलेस, तो इस पुली पे, पुली का एफबीडी बना रहा हूं यहाँ पे, देखो इस पुली का एफबीडी बना रहा हूं मैं यहाँ पे क्या, ये वाला स्ट्रिंग T2, इधर भी क्या है मेरा T2, लेकिन ऊपर क्या लग रहा है, ऊपर इज मेरा ये वाला स्ट्रिंग T1, राइट, यहां से यहां इज T1। तो इफ पुली इज माई मासलेस पुली, देन T1 की वैल्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T2, T1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T2। अगर ये पुली मासलेस है तब की बात चल रही है, राइट। चलो तो T1 T2 रिलेशन मुझे पता लग गया, T1 की वैल्यू क्या है 2T2 के बराबर है, V1 इज इक्वल टू T2 इंटू V2। क्या कैंसिल करेंगे हम लोग, T2 से T2 कैंसल,
मेरे V2 की वैल्यू क्या हो गई, 2V1 के इक्वल आ गई। V2 की वैल्यू क्या आ गई, 2V1 के इक्वल आ गई। अगर डिफरेंशिएशन करूंगा, डिफरेंशिएटिंग करूंगा इस इक्वेशन का, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मेरा क्या आ गया, एक्सेलरेशन ऑफ A2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ A1। एक्सेलरेशन ऑफ A2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ A1। क्लियर हो गया बेटा? ये है हमारा पावर मेथड। थोड़ा सा अगले सवाल में हमने किया, नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन में किया हमने। चलो कॉपी कर लो। आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल देता हूं आपको, एक और सवाल देता हूं जिसमें आप समझ पाओगे कि हम लोग कैसे नए इसकी दूसरे क्वेश्चन में हम लोग लगा सकते हैं पावर मेथड। ठीक है, चलो क्या सवाल दिया जाए? ठीक है, देखो ऐसे कर लो। ए बड़ा कर दूं क्या बी? कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता छोटा बड़ा। चलो ठीक है, अब इसमें निकालो। पहले नीचे बाउंड कर रहा था मैंने, अब ऊपर बाउंड कर दिया, उसका उल्टा रिवर्स क्वेश्चन है। ठीक है, ट्राई करो, अब इसमें ट्राई करो, पावर मेथड लगाओ बेटा। क्या कहता है पावर मेथड? सबसे पहला स्टेप आइडेंटिफाई करो कि कौन कहाँ जा रहा है। अगर मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि बी नीचे जा रहा है विद एक्सेलरेशन A2, ए ऊपर, तो बी नीचे जाएगा तो मेरा ए ऊपर जाएगा, इतना तो मुझे कॉमन सेंस भी कह देती है, A1। चलो ए ब्लॉक को लिखता हूं मैं, सॉरी ये मेरा ए ब्लॉक है। ए कहाँ जा रहा है? ऊपर। वेलोसिटी क्या हो जाएगी? V1। ए पे जो टेंशन ये है, ये भी T1 हो जाएगी, इधर T1। और बी ब्लॉक की बात करूंगा अगर, तो बी ब्लॉक कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है विद वेलोसिटी V2। टेंशन कहाँ लगेगी? इसके ऊपर, ऊपर लगेगी। कितनी? स्ट्रिंग सेम है क्या? नहीं, यहाँ स्ट्रिंग हमारा बदल गया है, ये हमारा दूसरा स्ट्रिंग है, देखो ये हमारा स्ट्रिंग दूसरा है, तो T2 लेना पड़ेगा। बाद में हमें T1 और T2 में रिलेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, और मैथड लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? T1 डॉट V1 प्लस T2 सॉरी डॉट V2 इज इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ पे एंगल कितना है? 0 डिग्रीज। यहाँ पे एंगल कितना है? पाई है। तो T1 V1 cos 0 प्लस T2 V2 cos पाई इज 0, cos पर माइनस 1 होता है, यहाँ से क्या आ जाएगा? T1 V1 माइनस T2 V2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से मेरा आ गया T1 V1 इज इक्वल टू T2 V2। ठीक है, अब रिलेशन निकालना है T1 और T2 में, तो इस पुली को ध्यान से देखो आप। ठीक है, ये रिलेशन था ना हमारा। अब ये हमारी पुली थी, ये वाली, तो इधर क्या लग रहा है? बी वाले पे T2 T2 T2, और ये T1 है ना, तो यहाँ पे ये आ जाएगा T1। पुली मासलेस है, तो T1 की वैल्यू किसके इक्वल है? 2 ऑफ T2 के इक्वल है। सेम आ रहा है, आंसर सेम आ रहा है, लेकिन देखो डायग्राम अलग है। ठीक है, ऊपर डाल दूंगा मैं इसको, तो T1 की जगह डाल दूंगा 2 T2 V1 इज इक्वल टू T2 V2। T2 से T2 कैंसिल, तो V2 की वैल्यू क्या आ गई? ट्वाइस ऑफ V1 आ गई। सिमिलरली A2 की वैल्यू भी क्या आ गई? ट्वाइस ऑफ A1 आ गई। आंसर सेम आया है, बट डायग्राम अलग था, देख लो, देख लीजिए चिल्ड्रन, प्लीज हैव अ लुक ऑल ऑफ यू, कर लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा अब देते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल पे देते हैं।
ये ब्लॉक ए है, ठीक है, और ये ब्लॉक बी है। चलो एक और कर लेते हैं, सॉरी, ये यहाँ फिक्स्ड है, यहाँ से नहीं हिल सकता, ठीक है। मान लीजिए बाय एनी फोर्स ये इधर जा रहा है विद एक्सेलरेशन a2 और ये भी इधर जा रहा है विद एक्सेलरेशन a1, ये आगे बढ़ेगा तो धीरे धीरे ये भी आगे बढ़ेगा, हाँ ठीक है। फाइंड रिलेशन बिटवीन a1 एंड a2, फाइंड रिलेशन बिटवीन a1 एंड a2, करो फटाफट बेटा, करिए। देखो कैसे करेंगे, अगर इसको मैं मान रहा हूं t, तो ये भी t और ये भी t, अगेन दिस इज ऑल्सो t, दिस इज ऑल्सो t, दिस इज t एंड दिस इज t। तो ब्लॉक ए को अगर देख रहा हूं तो मेरे ब्लॉक ए पर दिस टेंशन इज इक्वल टू 2t एंड इसमें भी टेंशन इज इक्वल टू 2t, है ना। इन दोनों स्ट्रिंग्स में, येलो स्ट्रिंग्स में टेंशन कितनी है, 2t एंड 2t, तो टेंशन कितनी इधर हो गई, 4t हो गई। ये जा रहा है इधर v1 वेलोसिटी से के साथ। सिमिलरली अगर b को देखता हूं तो एक टेंशन, 2 3, 3t। ब्लॉक b अगर जा रहा है इधर v2 से, टेंशन इधर कितनी है, 3t है। बस हो गया सवाल। तो 4t v1 cos 0 इज 1 माइनस 3t v2 माइनस आई बिकॉज cos पाई था इज इक्वल टू 0। तो t से मेरा t कैंसिल हो ही जाएगा, t से मेरा t कैंसिल हो ही जाएगा। क्या आया मेरा आंसर, मेरा आंसर आया v1 इज इक्वल टू 3/4 v2। सिमिलरली अगर एक्सीलरेशन की बात करूंगा तो a1 इज इक्वल टू 3/4 a2। ये सारे सवाल क्यों कराए जा रहे हैं, जस्ट टू हैव कॉन्फिडेंस इन वन मेथड कॉल्ड पावर मेथड। एक मेथड नहीं है, बहुत सारे मेथड है, बट आज आप क्या करो, आप एक जो भी आप एक सीखो, अच्छे से सीखो, एकदम किसी भी सवाल में आप लगा सको, राइट, ठीक है ना। चलो एक और सवाल देते हैं, चलो एक और सवाल देते हैं। कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, ऐसे डरना नहीं है, अगर एक मेथड सीख लिया है तो डरो मत। यहाँ एक मान लो प्लेटफॉर्म है, यहाँ मेरा ब्लॉक बी है और इनसे मेरा ब्लॉक ए बंधा हुआ था, ठीक है। नाउ सपोज इफ ब्लॉक बी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन एक्सीलरेशन a2, तो बताओ ए कितने एक्सीलरेशन से ऊपर आ रहा होगा। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन a1 एंड a2, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन a1 एंड a2। कोई नहीं, इतना मुश्किल, बहुत सारी पुली देख के घबराओ मत, जस्ट सी टेंशन क्या है, मोशन किधर है, t डॉट v लगाओ, यू विल गेट योर आंसर, नो नीड टू वरी, ठीक है। चलो अब देखो b सिंपल है, ब्लॉक बी कर दो पहले, बी सिंपल है, बी पे टेंशन किधर, टेंशन इधर सर t, और मोशन इधर मान लो v2, ठीक है। अब ये स्ट्रिंग में हमने टेंशन t लिख दी है, टेंशन t लिख दी है, तो ये भी t, ये भी t,
ये भी टी, ये भी टी, 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 राइट। ये क्या हो जाएगा, टी एन टी, 2t, अगेन टी एन टी, इधर 2t, फिर से टी एन टी, इधर क्या हो जाएगा 2t। तो ब्लॉक ए पे जब बात करूंगा, ब्लॉक ए ऊपर जा रहा है विद वेलोसिटी मान लिया v1, और टेंशन कितनी लग रही है ऊपर, 1 2 3 4 5 6 t लग रही है ऊपर, राइट। तो यहाँ पे एंगल कितना है, टेंशन वेलोसिटी में 0 डिग्री, यहाँ कितना है 180 डिग्री। तो 6t v1 माइनस t v2 इज इक्वल टू 0, कैंसिल हो जाएगा, 6t v1 इज इक्वल टू v2। यहां से अपना एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना आ जाएगा, a1 इज इक्वल टू a2 बाई 6। जो भी एक्सेलरेशन होगा b का, उसका 1/6 एक्सेलरेशन आएगा a का। जो भी एक्सेलरेशन आएगा मेरे बॉडी b का, उसका 1/6 एक्सेलरेशन आएगा बॉडी a का। क्लियर है। तो 3-4 सवाल जो हमने करे, यहां से मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पावर मेथड में तो कॉन्फिडेंस आ गया होगा। जितना भी ब्लॉक्स हैं आइडेंटिफाई करो ब्लॉक्स को, मोशन अज्यूम देखो कि कहां मोशन हो रहा है, टी डॉट वी लगाओ, समेशन ऑफ t1 डॉट टी डॉट वी को 0 पुट करके रिलेशन निकाल दो वी वेलोसिटी का। जो रिलेशन वेलोसिटी का आएगा, सेम रिलेशन हमारा किसका आ जाएगा, एक्सीलरेशन का भी आ जाएगा। ठीक है। तो आज हमने सीखा पुली कांस्टेंट में पावर मेथड। क्या सीखा हमने, पुली कांस्टेंट में पावर मेथड। थैंक यू।